संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के पाद पद्मों में सादर नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भक्त विभीषण का संवाद श्रवण कर रहे थे। उसी संवाद के प्रस्तुत विषय को हम लोग श्रद्धेय दीपक बाबा के मुखारविंद से दीपक भरी वाणी को सुन रहे थे। मेरी भी बारी है, जो कुछ जानता हूं टूटी फूटी भाषा में अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। प्रस्तुत पाठ में आप लोगों ने सुना कि प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में हैं और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में राजा रावण भी युद्ध भूमि में है। एक तरफ तो रावण और दूसरे तरफ प्रभु श्री राम, लेकिन दोनों में असमानता है। असमानता क्या है? रावण रथि वीर रघुवीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर सवार है और वो भी साधारण रथ नहीं, गगनचुंबी रथ पर सवार है। रावण अस्त्र शस्त्र के विद्या में प्रवीण है, उनके पास अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है। तो प्रभु श्री राम के पास मात्र तीर धनुष है। रावण छल प्रपंच के विद्या में प्रवीण है, तो प्रभु श्री राम बिल्कुल निष्कपट, उनका हृदय कोरे कागज के सदृश। रावण के पास राक्षसों की सेना है, तो प्रभु श्री राम के पास बंदर भालुओं की सेना है। ये असमानता को देख करके विभीषण जी का धैर्य टूट गया, अधीर हो गए, संदेह उत्पन्न हो गया। कैसे बलवान शत्रु को कैसे मारेंगे? क्यों संदेह हो? रामायण में लिखा है, अधिक प्रीति मैंने भाषण देहा। जहां अधिक प्रीति होती है वहीं संदेह उत्पन्न होता है। होता है कि नहीं होता? जैसे आपका बेटा बाजार गया है, रात के 7 बजे तक घर नहीं पहुंचा है, तो आपके मन में संदेह उत्पन्न होता है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, आ जाना चाहिए था, अभी नहीं आया। अनेकों तरह की बातों को मन में विचार करने लग जाते हैं। पड़ोसी का बेटा बाजार गया है, रात के 10 बजा है, अभी तक नहीं आया, तो क्या कभी आपके मन में संदेह होता है? कुछ भी नहीं। कभी आप लोग ट्रेन पर बिठाने के लिए अपनी बेटी को गए होंगे,
जब तक गाड़ी नहीं आई है तो मन में संदेह बना रहता है, पता नहीं कैसी भीड़ रहेगी, नहीं रहेगी, चढ़ा पाऊंगा कि नहीं चढ़ा पाऊंगा। गाड़ी आ जाती है, ट्रेन पर बिठा देते हैं, समझाते हैं ट्रेन का भोजन ग्रहण नहीं करना, अनावश्यक दोस्ती किसी से नहीं करनी है, अपने सामान का ख्याल रखना, बच्चों का ध्यान रखना। जब तक गाड़ी नहीं खुली है तब तक समझाते बुझाते रहते हैं। गाड़ी खुली, बाय बाय हुआ, और उसके बाद घंटों 2 घंटा के बाद फिर फोन गया, बेटी भोजन कर ली, बच्चे सो गए, सामान ठीक ठाक है ना। जब तक कि वो बेटी गंतव्य स्थान तक पहुंचकर ये सूचना ना दे दे कि पिताजी मैं सकुशल पहुंच गई हूं, तब तक पिताजी के अंदर संदेह बना रहता है। विचार करिए, बेटी तो एक नहीं, उस ट्रेन पर अनेकों बेटियां चढ़ी हैं, लेकिन संदेह किनके प्रति? अपनी बेटी के प्रति, क्योंकि अपनी बेटी से आपको प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। तो जहां अधिक प्रीति होती है वहीं संदेह उत्पन्न होता है। विभीषण जी के अंदर भी भगवान श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम था। और आपने सुना हमारे दीपक बाबा से कि विभीषण जी अपने भाई की शक्ति को जानते थे, प्रभु श्री राम की शक्ति को नहीं, इसलिए भी स्वाभाविक संदेह उत्पन्न हो गया। और संदेह उत्पन्न हुआ तो प्रभु श्री राम से पूछ दिया कि प्रभु आपके पास रथ नहीं है, नाथ न रथ नहीं, नहीं पद त्राना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना। प्रभु आपके चरण में तो चरण पादुका तक भी नहीं है, जूते चप्पल तक भी नहीं है, तो फिर ऐसे बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा? भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहा, हे सखा सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो सो स्यंदन आना। प्रभु श्री राम ने कहा, हे सखा, हे मित्र, जिससे जीत होती वो दूसरा ही रथ है। स्यंदन शब्द का अर्थ है धरती पर सबसे तेज चलने वाली सवारी। प्रभु श्री राम के समय में धरती पर सबसे तेज चलने वाली यदि कोई सवारी थी तो रथ था, इसलिए यहां रथ से लिया गया है। प्रभु श्री राम ने कहा कि जिससे जीत होती है वो दूसरा ही रथ है। ये जो सामने में रथ देख रहे हैं ये लकड़ी और लोहे का रथ नहीं है। रथ तो रावण के पास भी है और रथ मेरे पास भी है, लेकिन रावण के पास अधर्म का रथ है और मेरे पास धर्म का रथ है। शास्त्रों में आया, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं उसकी रक्षा धर्म करते हैं, इसलिए धर्म का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। आज तो मैं देखता हूं बातों ही बात में लोग झूठ बोलते हैं, बातों ही बात में, जबकि वो झूठ नहीं भी बोलेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन फिर भी बातों ही बात में झूठ बोलते हैं। और शपथ क्या लिया? दीक्षा के समय क्या बताए हैं कि 5 पापों से बचकर रहना चाहिए, और जिसमें से पहला क्या है? झूठ है। ये धर्म का अंग नहीं है क्या? झूठ नहीं बोलना, सत्य पर आधारित जीवन जीना, क्या ये धर्म का अंग नहीं? ये भी धर्म का अंग है। विचार करिए, यहां पर भगवान श्री राम कहते हैं कि जिससे जीत होती वह दूसरा ही रथ है, और वो है धर्म रथ, अधर्म का रथ नहीं। रावण पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, इसलिए रावण अधर्म के रथ पर सवार है और मैंने धर्म की रक्षा की है, धर्म का पालन किया है,
इसलिए मैं धर्म के रथ पर सवार हूं, मेरी जय सुनिश्चित है, मेरी विजय सुनिश्चित है। और जैसे ये कहा कि कोई और रथ है, सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, जही जय हो यसु स्यंदन आना। जिससे जीत होती है वो दूसरा ही रथ है। इसका मतलब तो यही होता है कि जो सामने में रथ देख रहे हैं वो रथ नहीं है। इसका तात्पर्य एक और है कि यदि सामने में जो रथ है वो रथ नहीं है, तो लड़ाई जो सामने में देख रहे हैं वो लड़ाई नहीं है, किसी और तरह की लड़ाई है। ये भगवान श्री राम का संकेत है। तो लड़ाई कौन सा है? और इस लड़ाई करने वाले योद्धा अर्थात इस लड़ाई के पात्र कौन कौन हैं, कौन कौन पात्र हैं, इसको भी समझना अनिवार्य है। इसको एक संत हुए दरिया साहब बिहारी, उन्होंने इसे स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, काया गढ़ कनक मन रावना मद है, कुमति कुंभकर्ण मदमस्त माता। मेघनाद गर्जी बातें करे, सुन में मुड़ फिर होत पाता। भक्त विभीषणा भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता। कहे दरिया उन सर्व कुल नासिया, दया रूपे मंदोदरी कहत बाता। दरिया साहब ने कहा कि लंका नगरी कोई और नहीं। राम रावण की लड़ाई कहां हो रही थी? भारत में कि पाकिस्तान में? कहां हो रही थी लड़ाई? बोलिए ना जी, प्यार से बोले गुरुदेव भगवान की। ना तो भारत में लड़ाई हो रही थी और ना ही पाकिस्तान में। श्रीलंका में लड़ाई हो रही थी। और लंका क्या चीज का बना था? पीतल का कि तांबा का? सोने का, है ना। तो यहां दरिया साहब कहते हैं, काया गढ़ कनक मन रावना मद है। इस शरीर किला है। गढ़ मतलब किला, काया गढ़, इस शरीर गढ़ किला है। और कनक, कनक मतलब सोना। ये शरीर सोने का किला है और इस शरीर के अंदर मन ही रावण है। विश्वास हो रहा है कि शरीर सोने का किला है? बहुत लोग तो समझते होंगे कि ये बाबा जी पागल हो गए। सब लोग जानते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। क्षितिजल पावक गगन शमीरा, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। और लोग क्या कहते हैं? दरिया साहब कहते हैं ये शरीर सोना का किला है। विचार करिए, ये बात बिल्कुल झूठ है कि नहीं है? झूठ है ना? कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल। संतों के वाणी में राज होता, रहस्य होता है। संत दरिया साहब ने इस शरीर को सोने का किला इसीलिए कहा क्योंकि इस शरीर को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिस व्यक्ति के, जिस जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी पूंजी है। जैसे कोई सोना कौन खरीद सकता है? बोलिए, जिनके पास, बोलिए ना जोर से जी, जिनके पास पूंजी। पैसा से काम नहीं चलेगा डीलर साहब, पूंजी चाहिए, पूंजी, मोटी पूंजी, है ना। तो जिनके पास की पूंजी है, और वो भी पूंजी 150 की पूंजी नहीं, हजारों में पूंजी हो, वही सोना को खरीद सकता है। उसी तरह कौन सा जीव इस मानव के शरीर को प्राप्त कर सकता है? जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी पूंजी है। जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी पूंजी नहीं है, उनको मानव का शरीर प्राप्त होगा नहीं। इसलिए शरीर को अनमोल कहा। किसी ने क्या कहा? यह मानव तन है हीरा। हीरा सस्ता की महंगा, विचार करिए, बहुत महंगा, कीमती, बेस कीमती। सोना सस्ता की महंगा, बहुत महंगा। अर्थात इस शरीर को
वे इस कीमती महापुरुषों ने कहा, अनमोल कहा। अनमोल मतलब जिसका मूल्य आका नहीं जा सकता है। यह मानव तन अनमोल रे। अनमोल का मतलब जिसका मूल्य नहीं आका जा सकता। इसी बात को काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने पूछा, सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ, सबसे कीमती, सबसे बेशकीमती शरीर कौन सा है? तो काकभूषुंड जी ने कहा, नर्तन सम नहीं कवने देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, बेशकीमती जीवन है। मदादि शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। उन्होंने भी कहा, दुर्लभ से यह मानव का जीवन मिलता है। कबीर साहब ने भी कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बात। उन्होंने इस जीवन को दुर्लभ बताया। इतना ही नहीं, जितने भी संत और भगवंत हुए, प्रभु श्री राम ने भी क्या कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। उन्होंने भी कहा दुर्लभ है, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है। तुलसी साहब ने भी कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। विचार करिए, दुर्लभ चीज कौन होता? सस्ती की महंगी? बोलिए गुरुदेव भगवान की। दुर्लभ चीजें महंगी होती है ना। लोहा जैसे सुलभ, उसकी कीमत कम है। लोहा से पीतल अधिक कीमती है, कम मिलता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। पीतल से भी चांदी कीमती है, क्योंकि और भी कम मिलता है, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। और चांदी से भी सोना अधिक कीमती है तो और दुर्लभ है। सबके पास तो सोना भी नहीं हो पाता। अर्थात जिनके पास पूंजी होती है उन्हीं को सोना प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी पूंजी है, उन्हीं को मानव का जीवन मिलता है। इसलिए अनमोल जीवन होने के कारण दरिया साहब ने कहा, ये शरीर सोने का किला है। और शरीर के अंदर अहंकारी मन रावण है। सीधा मन कहेंगे तो गलत हो सकता है। अहंकारी मन रावण है। और अहंकार से व्यक्ति, प्राय व्यक्ति किसी न किसी अहंकार में झूमा रहता है। इसलिए अहंकारी मन रावण है। रावण को विद्या नहीं थी सो नहीं, बुद्धि नहीं थी सो नहीं, ज्ञान नहीं था सो नहीं, सब कुछ था, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार भी था। और जब व्यक्ति अहंकार से झूमता है तो उनके अंदर की अज्ञानता में वृद्धि होती है, ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता है। जैसे लकड़ी के ऊपर आप सरसों तेल लगा दीजिए या मोबिल लगा दीजिए, पानी से घोले हुए रंग में लकड़ी को डुबोइए तो क्या लकड़ी के ऊपर रंग चढ़ जाएगा ना? हरगिज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस पर तेल की काई लगी हुई है, मोबिल की काई लगी हुई है। ठीक उसी तरह जिसके अंदर अहंकार की काई लगी हुई है, उनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ज्ञान का समावेश नहीं हो सकता है। ज्ञान का तात्पर्य सिर्फ खाना पीना सोना, बाल बच्चे को जन्म देना, इतना ही ज्ञान नहीं है। बल्कि ये ज्ञान मैं कहां से आया हूं, कहां को जाना है, जीवन का कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, इनका ज्ञान अहंकारी व्यक्ति को जल्दी नहीं होता। इसलिए यहां पर कहा अहंकारी मन रावण है। कुमति कुंभकर्ण मदमस्त माता। और कुंभकर्ण कौन है? जिनके अंदर कुमति है। कुमति कुंभकर्ण, कुमति मतलब खराब बुद्धि। और जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है ना, तब संसार अपना दिखाई देता है और परमात्मा सब सपना दिखाई देता है। और जब बुद्धि ठीक होती है तो संसार सपना और परमात्मा अपना, ये दिखाई देता है। जगत मिथ्या दिखाई देता है और जगदीश अपना दिखाई देता है। संसार का सुख नश्वर दिखाई देता है और परमात्मा में आनंद शाश्वत दिखाई देता है। जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है तब कुंभकर्ण के तरह सोता है। किनके तरह? कुंभकर्ण के तरह।
कुंभकर्ण साल भर में कितना सोता था? प्यार से बोलो, कितना? 6 महीना। और ईमानदारी से बोलिए, हम आप कितना सोते हैं? बोलिए ना जी। 6 से ज्यादा ही होगा। 24 घंटे में 12 घंटे कभी रात में नहीं पूरा होता तो दिन में भी पूरा कर लेते, नहीं कर लेते? अब बहुत लोग तो सत्संग में भी आकर के पूरा कर लेते हैं ना। जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है तब वो सोना शुरू करते हैं। सोना और जागना, जगना समझते हैं? यही जग जामिनी जागही जोगी। अभी सिर्फ आंखें खुली हैं तो जग गए, सो नहीं। आज भी अभी भी सोए हुए हैं। और वो नींद कौन सी है? तो मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह के निद्रा में सोए हैं, अज्ञानता के निद्रा में सोए हैं। जो स्वप्न संसार स्वप्नवत है उसको अपना मान करके जी रहे हैं। तो संतों ने कहा वस्तुतः हम लोग जगे हुए नहीं हैं, सोए हुए हैं, सोए हैं। इसलिए संतों ने कहा जागने की आवश्यकता है। जगना, जगना का मतलब, जग मतलब संसार। जिस समय आपको ये बोध हो जाए कि संसार नहीं, ये संसार अपना नहीं सपना है, उसी समय से आपका जगना आरंभ हो गया, ये समझ लीजिए। और जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है तब संसार के वस्तु को ही अपना समझता है। और संसार जगाने वाला नहीं है तो संसार सुनाने वाला है। और ना जाने इस सोने में कितना जीवन बीत गया, बीता कि नहीं बीता? गुरुदेव की वाणी में है, युग युगान चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। एक युग को कौन कहे, अनेकों युग से अनेकों बार हम लोगों ने जन्म लिया। और क्यों जन्म लिया? क्योंकि ये सोने के चक्कर में बुद्धि खराब होती। बुद्धि खराब के तात्पर्य जिनकी बुद्धि संसार में लगी हुई है, संसार की व्यवस्था में लगी हुई है, वो बुद्धि अज्ञानमयी बुद्धि है, वो बुद्धि सोई हुई बुद्धि है। और जिस बुद्धि में कुमति आ गई, अर्थात जिस बुद्धि में मलिनता आ गई है, जड़ बुद्धि हो गई है, ऐसे व्यक्ति वस्तुतः सोए हुए हैं। ऐसे बुद्धि में कुमति छाई रहती है। और रामायण में क्या आया? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति से संपत्ति आती है और कुमति से विपत्ति आती है, याद रखिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। संपत्ति का तात्पर्य क्या समझते हैं? ये सिर्फ नोट वाली संपत्ति, इतने में नहीं। संपत्ति का तात्पर्य आध्यात्मिक संपत्ति। संसार की भौतिक भी संपत्ति होती है और आध्यात्मिक संपत्ति भी होती है। जब व्यक्ति के अंदर सुमति आती है, सुविचार का समावेश होता है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होती है। और जिसकी बुद्धि सात्विक होगी वे संसार से जगने में तत्पर हो जाएंगे। जिसकी बुद्धि में सात्विकता का समावेश होगा उसकी बुद्धि यही कहेगी कि संसार तो झूठा है, ये अपना नहीं सपना है, रहना नहीं देश वीराना है। इसलिए संसार को छोड़ो, संसार पति की ओर बढ़ो। ये सात्विकता का समावेश होगा। और जब आपके अंदर सात्विकता का समावेश होगा तो यही आध्यात्मिक पूंजी में बढ़ोतरी कराएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? कुमति कुंभकर्ण, खराब बुद्धि कुंभकर्ण है। मद मस्त माता। जब बुद्धि खराब होती तो अहंकार आता। मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं कृतिवान हूं, मैं यशवान हूं। ये तमाम तरह का मैंपन का बोध होता है। और कबीर साहब ने क्या कहा? यदि जीवन से मैं को नहीं हटाओगे, अहंकार रहा, मदमस्त रहा, तो परिणाम दुर्गति से जाने से कोई बचा नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा मद तो बहुत भांति का, ताहि न जाने कोई।
तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुण मद राज मद मुन मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। किसी भी तरह का यदि अहंकार है आपके जीवन में तो भक्ति के पथ पर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जगने में आपका स्थान आगे नहीं हो सकेगा। कुमति कुंभकर्ण, बुद्धि खराब होती है, अहंकार आता है और अहंकार भक्ति के पथ के बाधक है, सुख के तरफ बढ़ने वाले रास्ते का कांटा है। यह कुमति कुंभकर्ण खराब बुद्धि कुंभकर्ण है जो मदमस्त रहता है। कुमति कुंभकर्ण मदमस्त माता। मेघनाद गर्जी बातें करे, मेघनाद कौन है? जो बिना विचारे गरज करके बोलता हो, जो बोलने से पहले विचार नहीं करता हो, वो मेघनाद है। मेघनाद गर्जी बातें करे, सुनवे मूड फिर होत पाता। ऐसे लोगों का पतन होता है। तो विभीषण कौन है? भक्त विभीषणा भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता। विभीषण कौन है? जिनके अंदर भ्रम नहीं है, जिनके अंदर संदेह नहीं, जिनका मन समर्पित है, जो प्रभु चरणों का, जिनका मन प्रभु चरणों का दास है, वो विभीषण है। जिनके जीवन का अंग भक्ति है, जिनका मन प्रभु चरणों की सेवा में तत्पर लगा रहता है, वो विभीषण है। भक्त विभीषण भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता आता। राम का काम क्या? यहाँ तात्पर्य है कि जिनका मन ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ रहता हो, वो विभीषण है। भक्त विभीषणा भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता। कहे दरिया उन सर्वकुल नासिया, दया रूपी मंदोदरी बहत कहत बाता। अर्थात जिनके अंदर दया है वो मंदोदरी है। अब बात समझ में आ गई होगी। ये लंका कहीं और नहीं, ये शरीर लंका है। इसमें अहंकारी मन रावण है, खराब बुद्धि कुंभकर्ण है, बिना विचारे गरज करके बोलने वाला मेघनाद है, प्रभु की भक्ति में समर्पित रहने वाला विभीषण है, और जिनके अंदर दया है वो मंदोदरी है। मारना किनको है? रावण को मारना है। अर्थात मन ही रावण है, तो मन को मारना है, मन को बस में करना है, मन की अधीनता से मुक्त होना है, और मन को अपना गुलाम बनाना है। मन वस्तुतः है क्या? मन हम लोगों का गुलाम है। लेकिन अभी हम लोग किनके गुलाम हैं? ईमानदारी से बोलिए। मन के गुलाम है कि आपका मन गुलाम है? मन के गुलाम है हम लोग। क्या है? मन के गुलाम। वस्तुतः हम मन हमारा नौकर है, हमारा गुलाम है। मैं पूछना चाहता हूँ जी, कोई राजा का नौकर राजा साहब को कहे ये काम कर लीजिएगा, वहां चले जाइएगा, इनको ये सूचना दे दीजिएगा, तो राजा को सुख मिलेगा ना? मिलेगा ना सुख? कहते हैं हाँ। राजा को नौकर चला रहा है जी, राजा स्वयं काम कर रहा है, नौकर आदेश फरमा रहा है, तो राजा को सुख मिलेगा? कभी भी नहीं। राजा जैसा कहता है, नौकर वैसा करता है, तब ना राजा को सुख मिलेगा। विचार करिए। यहाँ मन हम लोगों का नौकर है, मन हम लोगों का गुलाम है, मन हम लोगों का दास है, और हम लोग नौकरे के अधीन हो गए हैं। नौकर के अधीन हो गए हैं, तो सुख तो मिल नहीं सकता, शांति तो मिल नहीं सकती, अमन चैन तो हो नहीं सकता, जीवन का कल्याण कभी भी संभव नहीं है। तब मन के गुलामी से अपने आप को मुक्त करना है, मन के जंजीर से अपने आप को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? उसके लिए भगवान श्री राम ने कहा कि धर्ममय रथ की आवश्यकता है। और धर्ममय रथ में आप लोगों ने सुना कि 2 चक्का है। रथ तो आप लोग देखे हैं, रथ में चक्के, घोड़े, लगाम, सारथी, ध्वजा, पताका, यही होता है जी। तो धर्ममय रथ में भी 2 चक्के हैं। एक चक्का का नाम सौरज है, तो दूसरे चक्का का नाम क्या है? धीरज। सौरज, धीरज,
ते ही रथ चाका। ये दो चक्का है, एक का नाम सौरभ। सौरज का अर्थ होता है आत्मसाहसी होना, सूरवीर बनना। ये सौरज का अर्थ है, यानी सूरता होनी चाहिए, सूरवीरता होनी चाहिए, साहस वाला होना चाहिए। कायर को कभी भी सूरवीर कहेंगे? युद्ध करने के लिए गए, देख लिया आपके सामने में हजारों सैनिक है और आपके पीछे कोई सैनिक नहीं है, 1000 सैनिक है, और उसको देख करके झट से पीठ दिखा दिए, अब भागे, तो आप वीर कहलाए ना जी? कहलाए ना वीर? सब बात में हाँ मत कहिए। बोले गुरुदेव भगवान की। वीर नहीं, जो पीठ दिखाने वाला कायर होता है। वीर तो वो होता है जो 36 इंची सीने पर सीधे गोली को खाता, मारता है या मरना जानता, शहीद होना जानता है, पीठ दिखाना नहीं जानता है। ऐसे को वीर कहते हैं। ईमानदारी से बोलिए, इसमें से कितने लोग वीर हैं? कितने लोग वीर हैं? बोलिए। ध्यान करने के लिए बैठे, अभी सुन रहे थे दीपक, मुझे भी प्रसन्नता हो रही थी। ध्यान करने के लिए बैठे, 2-4-5 मिनट मन में मन नहीं लगा, बाबा कहाँ ध्यान में मन लगता है, छोड़ दिए। यही वीरता का परिचय है। हिम्मत हारने के बाद, हारने वाला व्यक्ति कभी वीर नहीं हो सकता। आत्मसाहस के साथ, संकल्प के साथ जो ठना रहता है, जो लगा रहता है, जो युद्ध के लिए तत्पर होना जानता है, जो कभी पीछे मुड़ना नहीं जानता है, वस्तुतः वो वीर है, नहीं तो कायर है। और कायर लोगों से मनोनिग्रह होगा जी? कभी भी नहीं होगा। कायर लोग कभी जीत सकता है युद्ध को? कभी भी नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरुदेव ने कहा कि सामने से लड़ना पड़ेगा, पीठ दिखाना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि 2-4-5 मिनट बैठ गए, ध्यान में मन नहीं लगा तो छोड़ दिए। बाबा हमसे की ध्यान होता है, हमसे ध्यान होगा बाबा? ये कायर लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। जो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, वो संकल्प लेकर के बैठते हैं, और जो संकल्प के साथ आगे कार्य करते हैं उनको सफलता हाथ लगती है। और जो कायर के तरह पीठ दिखा देंगे, उनको एक जन्म कौन कहे, हजारों जन्म में भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहली बात, जब हम लोग ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं, अभी बैठे होंगे, मन नहीं भाग रहा होगा, भाग रहा है? बोलिए, भाग रहा है? अब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठिए तो देखिए जगह जमीन, मकान, दुकान, दवाई दारू, विदेश में भी बेटा है तो उसके बारे में भी मिनट में सोच करके चला है। ना जाने इतना मन का तमाशा है, मन इतना शक्तिशाली है कि हम लोगों को कुछ बुझता ही नहीं है, कुछ नहीं बुझता। पलक भर में उड़ करके चला जाता, ना जाने कितना चिंतन करके आ जाता है। उड़ता कोश पलक में, एक पल गिरते ही कितना कोश, कितना 100 किलोमीटर की यात्रा कर बैठता है। विचार करिए कितना मन शक्तिशाली है, ये विचारने योग्य है। और ऐसे मन शक्तिशाली है और उसको बस में करने के लिए बैठे हैं, तो कायर बन करके काम चलेगा जी? तब क्या बनना पड़ेगा? आओ वीरो मर्द बनो, मर्द बनना पड़ेगा। मर्द का मतलब ये नहीं समझिएगा, माताएं तो सोचती होंगी कि बाबा हम लोग तो माता वर्ग हैं, मर्द नहीं बनेंगे तब तक तो ध्यान भजन नहीं होगा ना। मर्द का तात्पर्य सुनिए आप लोगों, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जोर से बोलिए ना जी, झांसी वाली रानी थी, है ना। मर्दानी शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर आत्मशक्ति थी, आत्मबल था। उसी तरह जब ध्यान करने के लिए बैठिए तो संकल्प लेकर के बैठिए कि मुझे इतना देर बैठना है, और यही संकल्प एक दिन आपको मनोनिग्रह करने में सहायक बनेगा। हिम्मत बनाकर रखिएगा, तो हिम्मत रखने वाला व्यक्ति कभी कहीं पीठ नहीं दिखाता है। लेकिन हिम्मत होगी कैसे?
सूरवीरता आएगी कैसे, मर्दानगी आएगी कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिन रात खूब पाप करिए तो हिम्मत बढ़ेगी, है ना? यही होगा जी? हरगिज नहीं। पापी व्यक्ति दुनिया से डरे ना डरे, परंतु अपने आप से डरता है। डरता है कि नहीं डरता? दुनिया से डरे ना डरे, जो पाप करता है ना अपने आप से डरता है। तो विचार करिए, पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के अंदर संकल्प की शक्ति होगी, हिम्मत होगी, और जब हिम्मत ही नहीं होगी तो मनोनिग्रह कैसे होगा? लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर पाप की वृत्ति नहीं है, सदैव पाप कर्मों से बचकर रहते हैं, उसके अंदर हिम्मत होती है। उनको लगता है दुनिया कुछ भी कहे, परंतु मैंने तो अच्छा किया है। आता भी ऐसे मन में विचार, कितना हूं शक्तिशाली है, कितना हूं हिम्मत वाला व्यक्ति है, पाप कर्म करता है तो दुनिया से डरे ना डरे, परंतु अपने आप से डरता है। और जो अपने आप से डरने वाला व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता। एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। मैं आप लोगों को प्रसंग सुनाया हूं, याद है? संयोग उस समय अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेजों का अत्याचार हम भारतीयों के ऊपर बहुत प्रबल था। जिस बोगी में महात्मा गांधी जी बैठे थे, उस बोगी में प्राय अंग्रेज ही बैठा था, 2-4 भारतीय लोग बैठे थे। महात्मा गांधी जी बहुत दूर से यात्रा करते आ रहे थे। पेशाब का तलब लगा तो महात्मा गांधी जी के पास जो छोटी थैली थी उसको रख दिए सीट पर और चले गए वॉशरूम, शौचालय चले गए। जब लघु शंका करके लौटे तो देखा कि मेरा सामान नहीं है, वो छोटी थैली, छोटा बैग नहीं है। महात्मा गांधी जी ने बगल में बैठे हुए अंग्रेज से पूछा कि मेरा सामान क्या हुआ? तो दुष्ट अंग्रेज ने क्या किया था बताया? उस सामान को आपातकालीन खिड़की से बाहर फेंक दिया था, इमरजेंसी विंडो से बाहर फेंक दिया था। तो उस अंग्रेज ने कहा आपका सामान घूमने के लिए गया है। अंग्रेज के डर से कोई कुछ बोलता नहीं था। महात्मा गांधी जी को समझने में देर नहीं लगी, इस दुष्ट अंग्रेज ने मेरे सामान को बाहर फेंक दिया। आराम से बैठ गए। घंटा 1.5 घंटा बीता होगा, उस अंग्रेज को भी पेशाब पैखाना का तलब लगा। चले गए पेशाब पैखाना करने के लिए, और महात्मा गांधी जी उठे अपने सीट से। जो छोटा छोटा लगेज था वो आपातकालीन खिड़की से बाहर फेंक दिया, और जो बड़ा बड़ा लगेज था वो ले गया गेट पर, गेट पर से नीचे गिरा दिया। आराम से अपने जगह पर आकर के बैठ गए। आया अंग्रेज, देखा एक भी सामान नहीं है। महात्मा गांधी जी से पूछा कि मेरा सामान क्या हुआ? तो महात्मा गांधी जी ने कहा आपका सामान मेरे सामान को खोजने के लिए गया है। विचार करिए, इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत आई कैसे? खराब काम करके। महात्मा गांधी जी के मन में हुआ कि यदि आज मेरे साथ इस तरह इस दुष्ट अंग्रेज ने अन्याय किया तो कल दिन किसी और भारतीयों के साथ भी इसी तरह का अन्याय करेगा। यदि आज इन्हें सबक सिखा देता हूं तो कल दिन किसी भारतीयों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करेगा। इसलिए ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया, और कोई गलत करके नहीं। इतनी हिम्मत महात्मा गांधी जी के अंदर आई कैसे? अच्छा काम करके। अर्थात जो साधक अपने मन को जीतना चाहते हैं, मन के ऊपर विजय की पताका फहराना चाहते हैं, मन की गुलामी से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, उसको पहली बात कि अपने जीवन को पाप कर्मों से बचाने की आवश्यकता है। इसकी चर्चा आगे भी है। तो पहली बात, जो पाप कर्मों से अपने जीवन को बचाएगा उसके अंदर संकल्प की शक्ति आएगी, और जो संकल्पवान व्यक्ति बनकर के रहेंगे वही
मनोनिग्रह कर सकते हैं। ये पहला चक्का है, लेकिन एक चक्का पर कभी कोई गाड़ी चली है जी? तो कम से कम कितना चक्का चाहिए? कितना चक्का? कम से कम 2 चक्का। तो धर्ममय रथ का भी 2 चक्का है। पहला चक्का है आत्मबल, तो दूसरा चक्का है धैर्य। जिनके पास धैर्य है उन्हीं के पास आत्मबल है, और जिनके पास आत्मबल है उन्हीं के पास धैर्य है। एक दूसरे का पूरक है। अर्थात यदि साधना करने के क्रम में धैर्य को खोएंगे नहीं, तभी आपके अंदर संकल्प की शक्ति जगेगी। धैर्य को खो दिए, ऊब गए, उकता गए, और कहीं मन में नकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो गया, ये काम तो हम लोगों से नहीं होगा, ये काम तो बाबा जी लोगों का है, ललका कपड़ा पहनने वाले से होगा, ये मन में कायरता का बोध हो गया, तो समझ लो कभी भी साधना पूरी नहीं होगी, कभी भी मनोनिग्रह नहीं हो पाएगा। इसके लिए आत्म संकल्प के साथ साथ धैर्य, क्योंकि ये लड़ाई है। लड़ाई कैसे? मन जब साधना करने के लिए बैठते हैं, मन भागता है, हम लोग क्या करते हैं? मन को पकड़ पकड़ करके लगाते हैं ना। मन भागता, हमको पकड़ते हैं। इसी का नाम है द्वंद्व युद्ध। मन भागता, उसको पकड़ते हैं। कभी कभी तो घंटों ध्यान करने के लिए बैठे हैं, घंटों बैठ गए, घंटी बजती है, तब मन में होता है तो ध्यान करने के लिए बैठे थे, क्या क्या सोचने लगे। आई बीच में मन को इतना फ्री छोड़ दिए कि मन खूब विचरण करने लगा घंटों, कभी बेटा बेटी में, कभी जमीन जायदाद में, कभी रुपए पैसे में, कभी पद प्रतिष्ठा में। इन्हीं बातों में हमारा मन घंटों बीत गया। घंटी बजी तब पता चलता, रे मैं तो ध्यान करने के लिए बैठा था, क्या हो पाया? कुछ नहीं। समय भी 5:07 हो चुका है, और 7 मिनट आरती में भी लगता है। हमारे आदरणीय श्री गनोली बाबू ने कहा 5:15 तक, मतलब 7 मिनट में आरती होगी ना। तो इसी प्रसंग को, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनाने में। मैं प्रयास करूंगा एक एक बात इस प्रसंग में, जो कुछ मैंने समझा है, इसे रखने का प्रयास करूंगा। तो विशेष रात्रि काल के सत्संग में आप लोग सुनेंगे इसी प्रसंग को। शौर्य और धैर्य अभी पूरा नहीं हुआ है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है साधकों को, इन तमाम बातों की चर्चा रात्रि काल के सत्संग में करूंगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय।